हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको जो है परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके। तो देखिए, जब पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए परमाणु विस्फोटों को रोक दिया जाए और विद्युत वाहनों को विनिर्मित किया जाए तो पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो देखिए, जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की मात्रा जो सबसे अधिक हो रही है उसको जो है कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है। तो देखिए, जो शौच घर होते हैं और मूत्रालयों से जो प्राप्त वाहित मल जो होता है उसे स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। स्वच्छता की अपशिष्ट है। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस फिल्टर पर मल जल या सीवेज डाला जाता है उसे रिसाव ट्रैकलिंग या फिल्टर कहते हैं। रिसाव फिल्टर या ट्रैकलिंग फिल्टर कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कुक नहीं है, बुक होना चाहिए। तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको जो है रेड डेटा बुक, लाल रंग की बुक में दर्शाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वीडियो अगर मेरा आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया और उसके तहत शाही जो जीव होता है उसका संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे जीव हैं जिनको संरक्षण की बात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है बात। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए, जल उपचार में जो है परावैंगनिक जो किरणें होती है उनका उपयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, बैक्टीरिया हारी के रूप में किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो देखिए, जो मुर्गी यूनिट खोलते हैं, मुर्गी पालन केंद्र खोलते हैं, इसमें जो है सर्वाधिक लागत वाला जो सामान होता है वह मुर्गी दाना होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहलाता है? तो देखिए, जीवों तथा उनके जो है पर्यावरण से संबंध जो है उसका अध्ययन जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो जीव तथा जीवों के पर्यावरण से संबंध का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी विज्ञान के तहत किया जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट खेती न करना छोड़ देना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब कृषि भूमि में बार बार कृषि की जाती है इस वर्षों तक तो भूमि की जो है उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वो है उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि भूमि को कुछ वर्षों तक के लिए खेती नहीं की जाती है, उसको परती छोड़ दिया जाता है, जिससे खोई हुई उर्वरक क्षमता जो है कृषि की वापस आ सके। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो देखिए, वर्गीकरण की जो कैरोलस लीनियस की प्रणाली है वो द्विपद है और टैक्सोनॉमी के पिता भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो द्विपदी प्रणाली जो है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सूक्ष्मजीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संरक्षण केंद्र जो है चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। खरगोश के द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध है? तो देखिए, जो खरगोश नामक जीव होता है उसके द्वारा पिछले अंगों से ज़मीन पर प्रहार जो करता है उसका जो यह व्यवहार दर्शाता है, सदस्यों को अपने चेतावनी का संकेत देता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त। तो देखिए, जो पर्यावरण में जो प्रदूषक होते हैं उनकी उपस्थिति को जो है ppm
नामक पैमाने में दर्शाया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है, जहां ppm का जो है पूर्ण रूप है पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm जो है पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ppm का जो फुल फॉर्म है ये बन सकता है, तो ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो देखिए, कृषि से जो है भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा इस प्रकार मिलता है कि कच्चे माल की आपूर्ति होती है कृषि से, तथा श्रमिकों को रोटी और कपड़ा भी उपलब्ध करा के। तो देखिए जो है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करा के तथा श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। तो देखिए, मानव की त्वचा कैसी होगी, यह रंग को जो निर्धारित करता है वह वर्णक है मेलानिन कहलाता है। मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो देखिए, रोमैटिक जो है हृदय रोग है और इसका इलाज जो है एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं RBCs रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिकाएँ रेड ब्लड कॉर्पसल होती हैं उनका जो है जीवन काल 120 दिन होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो देखिए, जो मानव शरीर में धमनियाँ उपस्थित होती हैं, धमनियों में जो रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है उसी को रक्तदाब या रक्तचाप कहा जाता है। तो धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित के रुधिर ले जाती है? तो देखिए, जिगर का मतलब यहाँ पर यकृत होना चाहिए। तो वह रुधिर वाहिका जो यकृत तक ऑक्सीजन जनित जो है रुधिर ले जाती है तो वो है यकृत धमनी। यकृत धमनी जो है वह जिगर तक ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो देखिए, यकृत जो है ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध भी करता है। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के 27 पौधों में कौन सा अणु होता है? तो देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के पौधों में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो देखिए, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त जो है महाधमनी की ओर चला जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो देखिए, दिल का दौरा जो पड़ता है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है, रक्त की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है, इसी के कारण जो है दिल का दौरा पड़ जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो व्यक्ति के रुधिर वाहिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, उनमें जो है त्रिज्या कम कर दिया जाए उनकी, तो उनके रक्तदाब में जो है प्रभाव यह पड़ेगा कि रक्तदाब बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? तो देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ जो मानव रुधिर में प्रवेश कर जाता है तो यह मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करने के बाद जो है सर्वप्रथम जो है श्वेत रुधिर कणिकाएँ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं। तो प्रतिक्रिया शुरू करती हैं कौन? मानव रुधिर में जो बाहरी तत्व जो है प्रवेश कर जाता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो हैं सबसे पहले प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं और WBC जो हैं हमारे शरीर को जो है बाहरी रोगों से बचाती हैं, बाहरी रोगों से रक्षा भी करती हैं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रतिजन या एंटीजन होता है। एंटीजन का निवेश जो है किसी जीवित जीव में कर देने से वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो देखिए, जब कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाती है और ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, तुरंत ऊर्जा का उत्पादन करना है हमें, तो ग्लूकोज लेना चाहिए हमें। अगले सवाल की ओर जाते हैं। 363 नंबर फैक्ट है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो देखिए, जो एमिनो एसिड होते हैं उनकी आवश्यकता जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाला वलन क्या है? तो देखिए, खाली उदर के श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाला वलन रुगई कहलाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है क्या नाम से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसीलिए इसे एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी जो है जितने ही प्रकार के खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया और इसी प्रकार के जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो है होता है, तो देखिए, हाइड्रोफोबिया एक रोग है, यह विषाणु जनित रोग है और कुत्ते के काटने से फैलने वाला रोग है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है कुत्ते के काटने से हो जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग अभी बताया था विषाणु या वायरस के फैलता है और यह कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो देखिए, रानीखेत जो है यह मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी है। सर्वप्रथम यह रानीखेत उत्तराखंड में फैली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम रानीखेत रख दिया गया। तो रानीखेत जो है वायरस के द्वारा वायरस जो है या विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक 369 नंबर सवाल है, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए, जो ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो उस पर तापमान जो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है, तो देखिए, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो कब्रगाह है, शमशान है, उसका जो नाम है प्लीहा अंग जो है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, वही जो है आरबीसी का कब्रगाह है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोग बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।